चलिए आइए हम लोग जुड़ते हैं और 2.2 की तैयारी हम लोग अच्छे से करते हैं। और सभी बच्चे जो हैं एनसीईआरटी का पूरा फुल तैयारी इस चैनल पे किया जाएगा, इसलिए सभी बच्चे से आग्रह है कि वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए 2.2 प्रश्नावली को हम लोग अभी देखते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा है कि शून्यक ज्ञात करने के लिए कहता है और शून्यक तथा गुणांक के बीच क्या कर रहा है, सत्यता की जांच करने के लिए। नहीं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे, उसके बाद तो सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यक निकालते हैं। देखिए एक नंबर पहले बना x² - 2x - 8। चलिए पहले हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखिए ये फर्स्ट और लास्ट का गुना होता है। फर्स्ट और लास्ट का क्या होता है, मतलब देखिए कि गुना करने के बाद गुना करके क्या पुराना है, गुना करके हमको माइनस में 8 पुराना है, -8 कितना पुराना है, -8। और जोड़ या घटा करके, जोड़ या घटा करके -2x घटाने पर, माने जोड़ने या घटाने पर क्या पुराना है जी, -2x। मतलब जोड़ या घटा करके या तो जोड़ना है या तो घटाना है, और गुना करके लास्ट टर्म को पुराना है। समझ रहे हैं, तो -8 को पुराना है। चलिए देखिए तो हम पुराते हैं। अच्छा देखिए इसको दो भाग में यदि हम लोग तोड़ते हैं, दो भाग में तोड़ते हैं। देखिए तो 4 और 2 के बीच यदि तोड़ेंगे, माइनस में 2x यदि पुराएंगे तो ऐसे माइनस में 4x प्लस में 2x यदि तोड़ेंगे तो ये घटेगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा क्या जी। और ये दोनों जब गुना होगा तो 8 नहीं पुर जाएगा, -8 पुरेगा, पुर जाएगा। चलिए तो हम लोग जो इस पे चर्चा करते हैं, नहीं चलिए देखते हैं। इसको तोड़िए, x² - 4x + 2x - 8। अच्छा देखिए अब ये दोनों में बात कीजिए, ये दो टर्म हो गया। ये दोनों में देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर 2x यहाँ पर 1x, इसका मतलब दोनों में x है, दोनों में क्या है, x है। तो हम 1x तो कॉमन कर ही सकते हैं, जब जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। आप बोलिएगा सर 4 कॉमन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि 4 इसमें लेकिन इसमें है क्या, नहीं है। चलिए देखते हैं तो क्या कर ले, कॉमन x। यदि यहाँ 2x है, 1x कॉमन के, इसका मतलब 1x बचा हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस, यहाँ देखिए x तो कॉमन हो चुका है, अब बचा है 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 4। अच्छा देखिए जब भी गुणनखंड निकालते हैं तो ये दिमाग लगाइए, ये जो कोष्ठ में, जो अंदर कोष्ठ के अंदर जो होता है उसमें ये दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब ये आपका गुणनखंड क्या होगा, सही होगा। तो चला देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, प्लस में, अच्छा देखो यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का 2 8 मिलता है, नहीं मिलता, इसका मतलब इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। तो 2 कॉमन करने से यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 का 2 को 4 और पढ़ेंगे, 2 चौके 8, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 4। जरा देखिए तो ये कोष्ठ और ये कोष्ठ बराबर है क्या, इसका मतलब हमारा जो गुणनखंड है वो क्या है जी, सही है। तो एक बार क्या करते हैं, कोष्ठ के बाहर वाला लिख लेते हैं और दूसरा बार कोष्ठ के अंदर वाला लिख लेते हैं, यही करते हैं। चलिए देखते हैं तो x + 2 एगो x - 4, ये आपका शून्यक नहीं निकला, ये गुणनखंड निकला। क्या निकला, गुणनखंड। लेकिन गुणनखंड कर रहा है क्या, शून्यक कर रहा है। तो चलिए ना शून्यक निकाल देते हैं। x + 2 = 0 लिख सकते हैं क्या, एक शून्यक निकालने के लिए x - 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। तो x बराबर e प्लस इधर जाएगा तो माइनस, e माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा रे, क्या होगा, इधर प्लस में 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ देखो। अब देखो अपना लोग का जो शून्यक है वो निकल गया है, एक माइनस में 2 एक प्लस में 4। समझ में आ रहा है। अच्छा देखिए शून्यक तो हम निकाल चुके हैं, शून्यक निकाल दिया कि नहीं, लेकिन कहता है गुणक और शून्यक के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए क्या कर रहा है, संबंध को स्थापित करने के लिए। चलिए देखते हैं
तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं। चलिए अब क्या करें बताइए, बताइए। सत्यता की जांच तो अभी नहीं कर सकते ना, सत्यता की जांच कर सकते हैं क्या? नहीं। पहले तो हमको क्या करना होगा, सत्यता की जांच के पहले क्या करना होगा बताइए? शून्यकों का योगफल। हैं? शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का गुणांक निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो निकालना दीजिए, यहाँ लिखिए शून्यकों का योग योगफल। जरा यहाँ समझिए, देखिए दो सूत्र यहाँ लिखते हैं हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। नहीं, शून्याङ्कों का योगफल क्या रे? अल्फा प्लस योगफल। अच्छा देखिए योगफल ये हो जाएगा, इसका सूत्र होता है माइनस में बी बाय ए, माइनस में बी बाय ए। समझ रहे हैं क्या? अच्छा देखिए अब शून्य का जो गुणनफल, अच्छा इसको यदि शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर, समझ रहे हैं ना? बीटा बराबर माइनस में बी बाय ए। अच्छा दूसरा जो फार्मूला होगा अपना वो होगा क्या? शून्यकों का गुणनफल। क्या होगा जी? गुणनफल। तो ये हो जाएगा सी बाय ए। इसको यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो अल्फा अल्फा बीटा इंटू बराबर बीटा सी बाय सी बाय ए। क्या हो जाएगा? सी बाय ए। अच्छा आप लोग बोलेंगे सर ये ए कहाँ से आया, अब बी कहाँ से आया, सी कहाँ से आया? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो हम बता देते हैं यहाँ। नहीं अब तुम लोग तो नहीं है बोल सकता, हम बोल देते हैं जी। इसका देखो ये जो द्विघात बहुपद होता है क्या होता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कल बताए थे जी। और यहाँ देखिए पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, अच्छा देखिए जिसका गुणांक पूछेगा, जिसका गुणांक पूछेगा उसको उसके जस्ट बगल में देखिए क्या है, समझे ना? यहाँ ए है तो हम दे देंगे। अच्छा मान ले कोई पिताजी लिख दे तो वहां पिताजी गुणांक हो जाएगा, कोई 2 लिख देगा x के माना 2x स्क्वायर लिख देगा। जरा देखिए तो यहाँ आपको कोई दे देगा 2x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 6 बराबर 0 कहेगा। बताइए भाई साहब क्या बताइए? ये x स्क्वायर का जो गुणांक है वो बताइए क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे जी? 2 बताएंगे, क्योंकि x के बगल में कहाँ है? 2 है। x ये तो x स्क्वायर का पूछा, x का पूछ देगा तब क्या करेगा? तब हाथ मथा उसका बाप रे बाप ये तो बताया ही नहीं। तो देखो x के बगल में क्या है? 4 है, तो सीधी सी बात 4 गुना हो जाए। ये क्या है? ये अचर पद है। क्या है? अचर पद है। चलो जरा देखिए यहाँ। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग को उदाहरण के लिए दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। इसका एक्स स्क्वायर। जरा देखिए यदि x के बगल में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है। 1 हर जगह छुपल रहता है, इसीलिए वो छुपारू स्तंभ है, इसीलिए इसको 1 यहाँ लिख सकते हैं। तब 1 के बगल में क्या है? x के बगल में क्या है? x स्क्वायर के बगल में 1 है, इसका मतलब ये इसका जो गुणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है जी। कोई दिक्कत नहीं? चलिए देखते हैं। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए तो यहाँ बताइए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा देखिए x का जब गुणांक पूछेगा b होगा, तो क्या हो जाएगा? b। इसमें देखिए अच्छा तब अचर पद बराबर अचर पद बराबर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए। अच्छा
इसमें देखो यहाँ प्लस प्लस है, इसीलिए हम प्लस के साथ, यदि यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाए, मान लीजिए उदाहरण के लिए एक एग्जांपल ले लिया जाए। देखिए पढ़ने में कहीं भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण हम पेश करते हैं। 2x² माइनस 3x माइनस 8 बराबर 0। इसमें एक्स स्क्वायर का शून्यक पूछेगा। किसका पूछेगा? एक्स स्क्वायर का, एक्स का पूछेगा। तो एक्स स्क्वायर का देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ 2 लगा हुआ। 2 जब कोई कुछ कहीं कुछ नहीं रहता है तो रहता है प्लस, कहीं कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? प्लस रहता। तो यहाँ सीधी सी बात है कि 2 लिख देते हैं। अच्छा प्लस हमको दिखाने की कोई जरूरी नहीं है, छिपा रहता है। अच्छा देखो यहाँ पर देखिए ये 3 है एक्स का गुणन, लेकिन 3 के साथ लगा का है रे माइनस, इसका मतलब -3 हो जाएगा। अच्छा तुरंत से हम पूछेंगे कि अचर पद क्या है? -8। आप लोग बताएंगे सर 8, लेकिन गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ तो देखिए ना माइनस के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब -8। अब बताइए इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। चलिए आगे बढ़े जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना लोग यहाँ बढ़ते हैं। नहीं, शून्यकों का क्या? शून्यक का योगफल कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर। अच्छा देखिए क्या होगा जल्दी पहले तो सूत्र पर नहीं बैठाएंगे, पहले तो इससे लेते हैं कि देखो अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को जोड़ दो तो -2। अब प्लस में क्या होगा? 4। तो निकल के क्या आएगा? 2। माने अल्फा और बीटा का मान क्या निकला रे? 2 निकला। क्या निकला? 2 निकला। अच्छा शून्य का गुणनफल कहेगा, शून्यांक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो इसका क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा जल्दी बताइए? 2 दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो -2 गुना 4 कितने होगा? -8। माइनस में हो जाएगा 8। अच्छा क्या सत्यता की जांच हो गया? नहीं हुआ। अब तो इसका हम योगफल और गुणनफल निकाले हैं, लेकिन आप लोग सत्यता की जांच करेंगे ना, तो सत्यता की जांच इसको मिटा दिया जाए, नहीं मिटाया जाए है, यहाँ कर देते हैं जी। नहीं, यहाँ ठीक रहेगा। चलिए तो यहाँ देखिए लिखेंगे क्या ऊपर में जानते हैं? सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे? सत्यता की जांच। चलिए लिख दिए क्या? अच्छा इसका जो बहुपद है वो क्या है जी? x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस में 8। 4x नहीं -2x है यहाँ x² माइनस 2x। ओह सॉरी देखिए x² माइनस 2x माइनस 8 यही ना है। अच्छा देखिए ये तो बहुपद है, ये तो बहुपद। अच्छा देखिए इसमें जना ऐसे देखो, जैसे बोला है ABC। अच्छा ABC तो ज्ञात करना बहुत जरूरी है। ABC पता नहीं रहेगा तो सूत्र में बैठाएंगे कैसे? नहीं, तो ABC का मालूम करना बहुत जरूरी है। तो देखिए फर्स्ट वाले A, ये B, ये C, तो A बराबर इसके बगल में नहीं कुछ तो क्या होगा? 1 होगा। B बराबर -2, C बराबर क्या होगा? माइनस में 8। अब देखो अब क्या करें? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। समझ रहे कि नहीं समझ? तो ये दोनों निकालेंगे सूत्र की सहायता से। किसकी सहायता? सूत्र की सहायता। चलिए तो 1 नंबर का सूत्र था मेरे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बार। जरा देखिए तो यहाँ बी का मान क्या है? माइनस पहले से, माइनस सवाल में 2, यहाँ पर 1 कते रे? 1। माइनस गुना माइनस कते? प्लस हो गया। तो माने अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकल गया? 2। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 नंबर में क्या निकालेंगे जी? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी? C बाय क्या होता है? C बाय। तो देखिए C क्या है? यहाँ देखिए यहाँ माइनस में 8, एक क्या है? 1, इसका मतलब -8। अच्छा अब मान लो देखिए कि पहले शून्यक का जो योगफल हमने यहाँ इसकी सहायता से निकाले थे जोड़ करके, तो क्या ये 2 है?
और यहाँ जो सूत्र की सहायता से निकाले यहाँ 2 है, जी इसका मतलब दोनों सही है। यहाँ देखिए माइनस में 8 है जी और यहाँ भी माइनस में 8 है, जी। इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया है, सत्यता की जो जांच किया है वह क्या है, सही है। सही है। अब इस प्रकार से 2.2 के ये सब का सब सवाल बन जाएगा। नहीं समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये सवाल तो बन गया। अब ये सवाल दोनों इसी पर है, तो ये आप लोग का होमवर्क में रहा, तो होमवर्क में बना लीजिएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं, ये वाला आखिर होता क्या है। देखिए यहाँ 4 नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं। 4u² प्लस 8u। अब देखिए इसका हम लोग गुणनखंड कैसे निकालेंगे, दुइये को तो है, ये 3 को रहेगा तब ना गुणनखंड निकालेंगे। अच्छा यहाँ से कुछ दिमाग लग रहा है, देखिए तो यहाँ u², यहाँ u, इसका मतलब दोनों में u है। यहाँ 4 8 मतलब दोनों में 4 है, इसका मतलब कॉमन कुछ कर सकते हैं जी कर तो सकते कर लीजिए तो कॉमन, 4 और u कॉमन कर लेंगे जी अब देखिए यहाँ u होगा तो u को बचा हुआ है u प्लस और 4 दूनी 8। देखो यहाँ 4u बराबर क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0। देखो एक क्या लिखेंगे, u प्लस 2 बराबर 2 0 बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। 0। u प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। 0। अच्छा देखो u बराबर यहाँ से यदि u बराबर करेंगे हम, 0/4 u बराबर यदि करेंगे 0/4 0 बटे क्या आ जाएगा, 4। 4। नहीं ये नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो u यहाँ से यदि हम u निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से u आई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2, ये निकल गया। जी। अब अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा इसके सहायता से। तो देखो शून्य का योग यहाँ देखो 2 शून्यांकों का योगफल क्या हो रहा है, शून्यांकों का योग फल। तो देखो यदि 2 शून्यांकों का योगफल लिखेंगे तो 2 शून्यांक मेरा यही निकला हुआ है, जी। तो 0 प्लस माइनस में क्या होगा 2, इसका मतलब ये क्या निकलेगा, -2। अच्छा सेकंड नंबर के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन निकालेंगे, 2 शून्यांकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो गुणनफल माने गुना करना है जी। ये दोनों को, तो 0 गुना -2, 0 के साथ किसी भी संख्या को यदि गुना करते हैं तो वह क्या हो जाता है, जीरो। 0 का क्रम सटता है तो अपने में संभाल लेता है, इसीलिए 0 से मजाक नहीं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। तो ये हो गया क्या, 0। अच्छा क्या मेरा क्वेश्चन बन गया, नहीं बना। अब क्या करना पड़ेगा, सत्यता की जांच करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए सत्यता की जांच की जांच। अच्छा मेरा बहुपद क्या है, ये दुइये को तो है, ये बहुपद ए बी सी कहां से लाएंगे, तो बना लेंगे अपने मन से। 4u² प्लस 8u। अब इधर कुछ है क्या, नहीं ना, तो हमको तो ए और बी का मान, सी तो नहीं ना, अचर पद नहीं है तो फिर सूत्र पे बचेगा नहीं। तो जहां जो चीज हमको मालूम नहीं रहता उसमें क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ क्या करते हैं, 0 ले लिए क्या, 4u² प्लस 8u बराबर 0 है, इसमें भी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा देखो इसमें यदि a बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, b बराबर लिखेंगे तो 8, c c बराबर लिखेंगे तो 0। अब हम लोग क्या करते हैं, सूत्र ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस में b बाय a, तो माइनस में b बाय a, b कहाँ 8, तो -8 अल्फा प्लस बीटा होगा सर, अल्फा प्लस बीटा। चलो तो क्या हो जाएगा 4। तो इसको यदि काटेंगे तो क्या होगा, तो माइनस में 2 निकला जी। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन निकालेंगे हम, इसमें अल्फा इंटू बीटा माइनस c बाय c बाय a। c देखो क्या है, 0। a क्या है, 4। तो e 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो क्या होगा, 0 ही होता है। 0 ही होता है। इसका मतलब अपना सत्यता की जांच हो गया, कोई दिक्कत। अब इसमें देखो ये बन जाएगा,
अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं क्योंकि इसमें बच्चे फंस जाएंगे। अब देखो यहाँ देखिए ये तो यही क्वेश्चन है, 1 और 2 3, अब 6 नंबर क्वेश्चन सेम है। तो एक क्वेश्चन हम इसमें से क्या करते हैं, बना देते हैं, और बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, होमवर्क में कर लीजिएगा। नहीं चलिए देखते हैं। तो हम लोग अभी क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नहीं देखो क्या, t² माइनस में 15। अच्छा देखिए यहाँ कुछ दिमाग लगाने वाला बात है, यहाँ तो 3 टर्म दिया नहीं है तो हम लोग गुणनखंड कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना। यहाँ अच्छा आपको कुछ याद आ रहा है, आपको कुछ याद आ रहा है, नहीं सूत्र यहाँ नहीं लग सकता। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, t², इसको रूट में 15 लिख सकते हैं। यदि रूट में 15 लिखेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, निकलेगा तो 15 ये नहीं हो जाएगा। अच्छा ये क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमको एंटीबायोटिक लग रहा है यहाँ। एंटीबायोटिक जानते हो क्या लगेगा, कि a² माइनस b² बराबर जानते हो क्या होता है, a प्लस b इंटू a प्लस b फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पर नहीं बैठा देंगे। तो देखो तो t माइनस 15 t प्लस 15, देखो गुणनखंड निकल गया। अब क्या करेंगे सुनिए, तो t माइनस 15 बराबर 0 और t प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा जी, रूट में सर जी ना, ये रूट में होगा। यहाँ गड़बड़ी हो गया रे, यहाँ क्या हो जाएगा रूट में जी, ये हो जाएगा रूट में 15। समझ में आ रहा है क्या, चलो देखो अब देखो क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे 0 और t बराबर ई इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा ये 15, ये t बराबर हो जाएगा ई प्लस में, ई नहीं जाएगा तो माइनस में। चलिए यहाँ लगा देते हैं 15। अच्छा देखो ये शून्यक निकल गया, शून्यक निकल गया, नहीं निकल गया। अच्छा अल्फा और बीटा हम लोग को निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो निकाल देते हैं दो शून्यकों का इसकी सहायता से, दो शून्यकों का योगफल का योगफल। योगफल क्या होगा जी, देखो क्या होगा जल्दी बताओ, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा, इसी का शॉर्ट नाम है अल्फा प्लस बीटा। तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए एगो है प्लस में 15, एगो है माइनस में 15, दोनों सेम सेम है, इसका मतलब घट करके क्या हो जाएगा 0 बन गया। अच्छा दूसरा देखिए, दो शून्यकों का दो गुणनफल, शून्यकों का क्या गुणनफल, गुणनफल। अच्छा दो शून्य दोनों को गुना करना पड़ेगा, तो रूट में 15 गुना माइनस में रूट 15, माइनस में रूट 15। अच्छा ये देखो रूट से रूट जब गुना होता है तो रूट भाग जाता है, रूट से रूट जब गुना होता है क्या होता है, रूट भाग जाता है। अच्छा तो ये माइनस गुना प्लस, माइनस से होगा, माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना होकर के माइनस में हो जाएगा 15। क्या हम लोग सत्यता की जांच कर लिए, नहीं रखिए, चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। अच्छा आप लोग समझ रहे हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, अब सूत्र की सहायता से निकालना पड़ेगा। तो बहुपद क्या है अपना पास, जल्दी बताओ। अच्छा बहुपद इसमें भी दुइये को है, बहुपद इसमें क्या है दुइये को है, तो इसमें तीन को बनाना पड़ेगा ना, 0 मानना पड़ेगा, देखिए ना। अच्छा इसमें देखो x² का गुणक पता है, अचर पद पता है, लेकिन x का गुणक पता है क्या, तो x का गुणक भर देंगे अपने से, t² माइनस 0 इंटू t करेंगे तो ये 0 भी होगा नहीं। अब माइनस में 15 बराबर 0, इसका मतलब a बराबर 1, इसके बगल में क्या है 1। अब b बराबर क्या हो जाएगा 0, और c बराबर माइनस 15। तो लिखिए ना यहाँ दो शून्यकों का योगफल रे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, योगफल निकालो गुणनफल निकालो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा क्या होगा सूत्र बताओ, माइनस बी बाय ए। अच्छा देखो माइनस बी बाय ए, तो बी के मान माइनस 0 बटे ए, ए कथी ए,
अच्छा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कितना विद्यार्थी का सर माइनस में 0 होगा नहीं, अब -0 लिखो +0 लिखो बतवा बराबर बराबर है। समझ रहे कि नहीं समझ रहा? चलिए देखते हैं। तो दो शून्यांकों का गुणन पर क्या होता है सूत्र C/A। कितना है रे -15, ये कितना है 1 माइनस में 15। अच्छा देखो तो दोनों बराबर निकला। देखो ये 0 ये तो 0 0 2 हो गया नहीं। अच्छा ये 0 निकल गया, यहाँ भी 0 और यहाँ -15, तो यहाँ भी माइनस में क्या निकल गया जी 15। इसका मतलब सही है। अब देखिए 1 नंबर का पूरा क्लियर होता है नहीं। अब जो भी विद्यार्थी को दिक्कत होता है वो कमेंट कर देंगे, उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर हम लोग क्या करेंगे दे देंगे। और पूरे एनसीईआरटी बुक का तैयारी हम लोग करेंगे और 2025 एग्जाम के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। समझ रहे हैं ना? और 100% रिजल्ट की गारंटी हम देते हैं यहाँ से। समझ रहे हैं ना? चलिए